ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेरेंट्स जैसे बच्चों को डील करते हैं। बहुत सारे केसेस रोज़ हमारे पास आते हैं कि सारे लोगों का कंसर्न ये सबसे बड़ा है कि बच्चा कोऑपरेट नहीं करता, एक्टिविटी के टाइम में कोऑपरेट नहीं करता बिल्कुल भी। वो हम क्या करा रहे हैं या कुछ कराने जा रहे हैं, वो एक तो कुछ लोगों की है कि जैसे वो टाइम होगा, सेशन का टाइम होगा ऑनलाइन सेशन में, या फिर थेरेपी करने के लिए जैसे हाथ में ब्रश देखेगा या फिर कोई टूल्स इक्विपमेंट्स देखेगा जिससे कि थेरेपी होती है बच्चे की, तो वो क्या करेगा कि रेसिस्ट करना शुरू कर देगा, भागना दौड़ना चिल्लाना शुरू कर देगा। ये सारे लोगों का लगभग ये कंसर्न है कि बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आती है थेरेपी करते टाइम में। इसका सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप लोग, जैसे क्या होता है ना कि आप लोग बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं। आप बच्चे को फिजिकली देखते हैं कि हाँ इसको हमको ऐसे ज़बरदस्ती बिठाना है, ज़बरदस्ती करना है। आप फिजिकली वॉच कर रहे हैं कि मेरी बात को नहीं मान रहा तो आपके ईगो को हर्ट कर रहा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती बच्चे को ज़बरदस्ती बैठाना, ज़बरदस्ती उससे एक्टिविटीज़ कराना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। अब हम बार बार एक बात समझाते हैं कि जैसे आपकी एज और बच्चे की एज, पहले इसको समझिए। आपकी एज अगर 30+ है, बच्चा आपका 3-4 साल का है, तो 25 से 30 साल का तो गैप लगभग बच्चों में होता ही है, पेरेंट्स में और बच्चों में। हम उस 25-30 साल के गैप को भूल के अपनी वाली मैच्योरिटी बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे वाली मैच्योरिटी इसमें आए तो ऐसा होगा क्या, ऐसा संभव है? तो जब ऐसा संभव नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है, तो फिर क्यों प्रेशराइज करना, अपने तरीके से बच्चे को डील क्यों करना। हम बार बार समझा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये फिजिकली इनको जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये उससे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको साइकोलॉजिकल रूप में है। और साइकोलॉजीज के हिसाब से देखना कि बच्चे का कब मूड है, सही है, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ को वो कर नहीं पा रहा या फिर करना नहीं चाह रहा तो वो रेसिस्ट कर रहा। आपको ये दिख रहा कि रेसिस्ट कर रहा, ये नहीं दिख रहा कि वो नहीं करना चाह रहा, उसका मन नहीं है। तो उसका मन नहीं है तो वो रेसिस्ट करने का तरीका उसका रोना चिल्लाना नहीं है। अब बोल तो वो रहा नहीं है तो एक्सप्रेस कैसे करेगा अपनी बात को। तो जो रोना चिल्लाना ही उसका मेन ये है कि उसके ये से वो आप बता रहे, वो एक सिग्नल समझिए आप कि उससे वो एक्सप्रेस कर पा रहा, उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज समझ लीजिए कि उस चीज़ को है कि वो बता रहा है कि हाँ हम मतलब कि कंफर्टेबल इसमें नहीं है। अब क्यों कंफर्टेबल नहीं है या क्यों कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समझाएंगे। पहले तो ये मेजर कंसर्न सारे लोगों का लगभग होगा। ये वीडियो क्या है ना कि हम प्रैक्टिकल जो चीज़ें देखते हैं डे टू डे लाइफ में, बच्चों को जितना देखते हैं उसके आधार पे हम वीडियो बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल बातें होती हैं, इसमें बातें ज़्यादा हैं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हों आपकी लाइफ में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। एक टर्म होता है सेंसरी ओवरलोड। सेंसरी ओवरलोड, ओवरलोड मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ओवरलोड किसी भी चीज़ का हो जाए। गाड़ी पे, गन्ना वाली गाड़ी पे देखेंगे ओवरलोड होगा तो जाके खेत से तो निकल जाएगा, जाके रोड में कहीं उलट जाता है। कोई दारू पी के ओवरलोड हो गया तो वो कहीं लुढ़क जाता है। इसी तरह से संस्कृत में एक है ये भी कहावत कि अति सर्वत्र वर्जयेत, बोला जाता है कि अति कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरलोड अति ही है। और सेंसरी ओवरलोड की बात हो रही, तो सेंसरी ओवरलोड क्या है? जो आप लोग यूट्यूब वगैरह से वीडियोज देखते हैं, कोई सेंसरी स्टिमुलेशन का, कोई सेंसरी इंटीग्रेशन का, या फिर कुछ भी थेरेपी के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं, जिनको नहीं बताना चाहिए वो बता रहे हैं, और वो चीज़ें आपको देख के उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में होता है सेंसरी ओवरलोड। और सेंसरी ओवरलोड जब होगा तो उस कंडीशन में भी बच्चे में क्या होगा ना कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जनरली हम कहते हैं कि सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क होना चाहिए, हम हमेशा समझाते हैं। लेकिन सेंसरी ओवरलोड होगा ना तो प्रॉब्लम कम नहीं होगी, बढ़ेगी बच्चे की। तो आपको लगेगा हम तो थेरेपीज वगैरह कर ही रहे हैं,
लेकिन फिर भी बच्चे में प्रॉब्लम, कुछ दिन तक ठीक था, उसके बाद से प्रॉब्लम बढ़ने लगे। तो ये सेंसरी ओवरलोड का कंडीशन है। इसलिए कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में, कितनी बार, कैसे कैसे सही तरीके से अप्लाई करनी चाहिए, ये कोई एक्सपर्ट आपको अच्छे से समझा पाएंगे। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम लगे, आपको समझ में आ जाए कि बच्चे में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। यूट्यूब थेरेपी की फेर में ना पड़ें, समझदार आप खुद हैं। बहुत सारे लोग वो जो जिम बॉल वाला किसी का देखे थे कि हाइपर एक्टिविटी उससे कम होगी, और इतने दिनों तक समझाने के बाद भी मैक्सिमम लोग, अभी कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बच्चे को बॉल पे जंप करा रहे हैं, ट्रैम्पोलिन पे जंप करा रहे हैं, और तब कह रहे हैं कि उससे बच्चे में स्थिरता आएगी। उससे बच्चे में स्थिरता कहाँ आएगी? उससे बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि किसकी बात को मानना है, किसकी बात को नहीं मानना है। किसी की भी बात को नहीं ये करना। अब आपको नहीं पता होता तो किसी की बात सुनते हैं तो लगता है कि अच्छा ये सही कह रहा। तो उन सारी चीज़ों से हम जो भी वीडियो बताते हैं तो उसमें क्या बताते हैं कि क्या नहीं करना। तो हम बता देते हैं कि ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, प्रॉब्लम को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वहाँ स्टॉप कर देंगे तो प्रॉब्लम वहीं रुक गई। अब उससे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही, अब जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसका सोल्यूशन करेंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हमेशा यही होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिकॉशनरी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में दो तरह का मैनेजमेंट, एक तो प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर अपनाते हैं कि पहले प्रॉब्लम जिससे बढ़ रही है जिस चीज़ से, उसको रोक दें, और दूसरी बात कि जो प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो थेराप्यूटिक अप्रोच होगा, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हो, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी हो, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, जो भी प्रॉब्लम है वो बाद की बात है। पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स की प्रॉब्लम फर्दर बढ़े नहीं, और तब जाके ये चीज़ें करेंगे। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में हम कुछ प्रैक्टिकल बातों को लेंगे जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस किया, हमारे सामने वो केसेस आए कि ऐसी प्रॉब्लम रही। तो कुछ केसेस में जैसे क्या होता है कि जो लोग नया हमारे साथ जुड़ते हैं, जब हर संडे को कंसल्टेशन उनका होता है, उसके बाद उन लोग को ऑनलाइन सेशन में जुड़ने का बताया जाता है। तो जब हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते हैं नया, तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन 6 दिन तक प्रॉब्लम्स बहुत सारी दिखती हैं। जो नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, बच्चा स्टेबल था, वो अनस्टेबल सा हो जाता है। उसकी प्रॉब्लम्स ऐसा लगेगा कि बढ़ गई, वो कम होने की बजाय प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो उसमें परेशान होते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, ये भी कंडीशन होता है। तो वो पूछते हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि हाँ, जब हमने सेशन शुरू किया उसके बाद से स्टार्टिंग के 1 सप्ताह तक प्रॉब्लम बढ़ी। तो प्रॉब्लम बढ़ी तो मतलब ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन कैसे है? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप पहले सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे कि एक नदी में पानी बह रहा है, तो बहती हुई धारा है, एकदम पानी साफ, आप उठाएंगे एकदम पानी साफ मिलेगा, आपको मिलेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो पानी एकदम क्लियर है। आप थोड़ी देर क्या कीजिए, पानी को ऐसे हिला दीजिए, जो भी उसके नीचे का रेत का कण होगा, जो बालू का कण होगा, सैंड वगैरह और मिट्टी वगैरह, वो सारा उसमें घुल मिल जाएगा, और फिर क्या होगा कि मटमैला सा पानी हो जाएगा, मटमैला पानी हो जाएगा। अब उस पानी को थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मिट्टी के कण और बालू के कण बैठ जाएंगे और पानी एकदम निर्मल साफ। ठीक यही सिचुएशन बच्चे के साथ होती है कि जब वो अपने हिसाब से, आप यूट्यूब थेरेपी कर रहे थे, या फिर कहीं से किसी ने कुछ बता दिया तो वो कर रहे थे, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और ऑटिज्म में भी मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच और मेंटर लोग आ गए हैं। वो आपको सिखा रहे हैं कि आप गुस्सा न कीजिए, बच्चा गुस्सा न करेगा, आप ऐसे कीजिए तो वो ऐसे करेगा, वैसे कीजिए वैसे करेगा। प्रॉब्लम जब बच्चे की हो गई, उसके लिए सही थेरेपी कीजिए, मोटिवेशन से काम नहीं चलने को। तो खैर, तो जब हम कह रहे थे कि जब आप इन सारी चीज़ों के फेर में पढ़ के और समय गंवा रहे होते हैं और कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको आप, बच्चा जंप करना चाह रहा है, उसको किक मिल रही है, तो वो जंप करना चाह रहा है, और आप जंप करा ही रहे हैं इन लोग का वीडियो देख के, तो बच्चा जंप करेगा, उसको तो मज़ा आएगा।
बच्चे को वो क्या है कि ट्रैम्पोलिन पे जंप करना चाह रहा है, वो क्या है कि झूले पे ज़ोर ज़ोर से झूलना चाह रहा है, वो क्या है कि दिन भर स्लाइडर से ये करना चाह रहा है, वो दिन भर खिलौनों में घिरा रहना चाहता है, और आप वही चीज़ें सारी लेके और बच्चे को दे रहे हैं, तो उसके लिए एक कंफर्ट वाली लाइफ चल रही है ना। हम कह रहे हैं कि वो एक कंफर्ट जोन में ऑलरेडी है, उसने एक अपने आसपास कंफर्ट जोन बना लिया है, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है, और आप उसी कंफर्ट जोन में रख के उसको चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक तो होगा नहीं। तो कंफर्ट जोन से जब बच्चे को बाहर निकालेंगे तो बच्चे में इरिटेशन होगी ही होगी। उसको लग रहा था कि अभी तक तो आराम की ज़िंदगी चल रही थी, कितना सुकून था लाइफ में, सब चीज़ पेरेंट्स करके दे रहे थे, खिलौना जो मांगो वो दे रहे हैं, खाने का खुद से खिला दे रहे हैं, हम तो खाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन वो खिला दे रहे हैं। उसके बाद से क्या है कि जब गंदगी हो गई, कपड़ा गीला हो गया, पोटी कर दिया, पेशाब कर दिया, साफ़ सफाई करके एकदम पूरा झाड़ पोंछ के उसको साफ़ कर दे रहे हैं, सारी चीज़ें जब बच्चे को करके दे रहे हैं, उसको कुछ कष्ट दे ही नहीं रहे, तो वो ज़िंदगी आराम से तो चलती ही जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब हमारे साथ जब आप जुड़े, आपको सही बात समझाएगी कि ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे करना है, तब फिर बच्चे में इरिटेशन होती है कि उसको तो लगता है कि भाई ये तो अलग प्रॉब्लम आ गई, कि हम तो आराम से ज़िंदगी चल रही थी, अब उसको हिलाया डुलाया गया। सिंपल समझिए ना कि आप रईस हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं और आराम की ज़िंदगी है, आप एसी से बाहर ये नहीं रखते, एसी घर से निकल रहे हैं, एसी गाड़ी में बैठ रहे हैं, एसी ऑफिस में जा रहे हैं, फिर उसमें एसी कार में बैठ रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, ऐसा करके आपकी ज़िंदगी चल रही है। और फिर क्या हो कि सडनली कुछ गरीबी आ जाए, कुछ टेम्प्ररी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि फिर से आपको बड़ा आलीशान बंगला छोड़ के किसी झोपड़ी में रहना पड़ जाए, वो एसी वाली ज़िंदगी छोड़ के आपको धूप में तपना पड़ जाए, आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा? ठीक वही वाली सिचुएशन है। अब समझना चाहिए कि ये इससे बच्चे को ठीक किया जाएगा, बच्चा ठीक होगा, वो 1 सप्ताह 10 दिन तक अनस्टेबल सा होगा, फिर उसके बाद स्टेबल होगा। जब स्टेबल होगा तो आप देखेंगे जो कंफर्ट वाली लाइफ थी वो बस चल रही थी कि हाँ चलो एक दिन ठीक होगा, देखा जाएगा, कर रहे हैं, और ये अनकंफर्ट वाली लाइफ आई तो उस 10 दिन में ही आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें, गांठ बांध के रखें, तो फिर बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है सही तरीके से काम करने से। अब हम बात कर रहे थे कि बच्चे परेशान से रहते हैं, बहुत सारा ये रहता है, तो ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे थे तो उसमें हम कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली बच्चे को समझा जाए, ना कि उसको फिजिकली देखा जाए कि असिस्ट ये हमको रेसिस्ट कर रहा है, हम इसको ज़बरदस्ती करेंगे। अभी हरियाणा से एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े, उसकी मदर बहुत परेशान रहती हैं, 8-10 सेशन हो गया, बच्चा बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी वो नहीं बैठना चाह रहा, बिल्कुल भी वो किसी तरह का ये नहीं करना चाह रहा, कोऑपरेट करना ही नहीं चाह, जैसे एक्टिविटी या थेरेपी के नाम पर ये होता है तो भाग जाता है। वो बोले कि 4-5 लोग पकड़ के भी करते हैं फिर भी नहीं करने देता। यही प्रॉब्लम है कि 4-5 लोग उसको पकड़ रहे हैं, तो वो देख रहा है कि हम तो रेसिस्ट कर रहे हैं एक आदमी से, इतने सारे लोग हमको ये कर रहे हैं, अब वो और टेंट्रम शो कर रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम उनको समझाया हमने कि ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग को लगता है कि एक ही दिन में सारा ठीक कर लेना, एक ही दिन में नहीं होगा। उसके लिए पेशेंटली, स्लोली, ग्रेजुअली काम करना होगा, ईमानदारी से, और धीरे 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 बच्चे में ग्रेजुअली ही इम्प्रूवमेंट होती है। इस बात को जितनी आसानी से समझ लें, जितनी जल्दी समझ लें, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। नहीं तो फिर आप ज़बरदस्ती मल्टीपल थेरेपी सेशंस और इन सारी चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें। बच्चे को अगर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, मैक्सिमम केसेस में आपको मिलेगा ऑटिज्म के केसेस में, तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे काम करें। इसमें बच्चों में ओवर सेंसिटिविटी, अंडर सेंसिटिविटी, सेंसरी सीकिंग नेचर, सेंसरी क्रेविंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तक इनको आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक इन पे काम आप नहीं करेंगे, तब तक आप बच्चे को ना ही समझदार बना पाएंगे, ना ही उसको कंसंट्रेट करेंगे, ना ही वो आप पे ध्यान देगा, ना ही उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, और ना ही उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करेगा, ना ही उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, कुछ भी बच्चे में डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग अनजाने में गलती कर रहे हैं, वीडियोज़ को देख के ये कर रहे हैं और बच्चे में कुछ नहीं ये पा रहे हैं, तो वो तो क्या करें कि आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है मैनेजमेंट का,
बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, मेरे पास भी आया है बहुत सारा, मैंने देखा। इन लोग भेजते हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, बीच बीच में हम कभी कभार हम भी चेक करते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर आपका कॉल नहीं उठता है या फिर कॉल नहीं उठाया जाता, आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। क्या है कि आप लोग कॉल करते हैं, नहीं लगता या फिर नहीं उठाया जाता तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। वीकेंड पे सारे लोगों को प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से। बहुत सारे लोग हैं तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा ये होता है। तो आप लोग इस बात को समझेंगे, आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। देश दुनिया जहाँ से भी आप हैं, आप हिंदी भाषी हैं, आपको बात मेरी समझ में आ रही है, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए सही तरह से डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। बच्चे को जब तक सही से डायग्नोस नहीं करेंगे ना, तब तक सही से बच्चे की प्रोग्नोसिस होगी नहीं। डायग्नोसिस सही होगा तभी प्रोग्नोसिस सही होगा। डायग्नोसिस मतलब कि बच्चे को प्रॉपर पहचान कर लिया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से नीड बेस्ड थेरेपी पे काम किया जाए। तो नीड बेस्ड थेरेपी करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, डिमांड बेस्ड थेरेपी से बच्चे में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे कि जब बच्चा रेसिस्ट करे ना, तो थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए कि उसको डाइवर्ट कीजिए। जो एक्टिविटी आप करा रहे हैं वो नहीं करना चाह रहा है, किसी और एक्टिविटी पे डाल दीजिए जो उसको पसंद हो। थोड़ा पानी वानी खेलने दे दीजिए, थोड़ा झाग वाग लेके खेलने दे दीजिए, और फिर उसके बाद बच्चा जब उससे ये हो जाएगा फिर उसको उसी एक्टिविटी पे लेके आइए, देखिए वो करेगा। ज़्यादा चिड़चिड़ापन करता है, थोड़ा सा पानी लेके मुंह पे फेंक दीजिए, थोड़ा सा आइस क्यूब वगैरह कपड़े में डाल दीजिए। कितना भी इरिटेटेड रहेगा, उधर से डाइवर्ट होकर उसको निकालने के फेर में पड़ जाएगा, फिर वो नॉर्मल हो गया, फिर आप एक्टिविटी पे लगा दीजिए। इस तरह के हज़ारों अप्रोचेज ऐसे हैं जो कि हम लोग सेशन में जो रेगुलर बेसिस पे हैं, लोग उनको बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बताते हैं कि बच्चे में जो नीड है उसका। हम यहाँ भी बताने को बता सकते थे, लेकिन जो आपके बच्चे की नीड नहीं है वो भी आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप हमसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। हम जो कह रहे हैं आप उस बात को मान लेंगे कि इन्होंने कहा है तो सही ही होगा। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस चीज़ को पकड़ लेंगे और अपने बच्चे पे भी कर देंगे, भले आपके बच्चे में उसकी नीड है या नहीं है, ये आप समझना नहीं चाहेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिर्फ बात बताते हैं, उसमें प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाइए, प्रैक्टिकल वीडियो। तो है तो इतने सारे चैनल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले, तो आप लोग जाइए, उनको फॉलो कीजिए, उनका एक्टिविटी कीजिए। उनका एक अभी तो महाराष्ट्र से एक मैडम कोई थी, संडे को जुड़ी थी हमारे साथ में। उनके बच्चे की प्रॉब्लम है, उन्होंने यूट्यूब पे ही, कोई पुणे में कोई लेडी है, उसका चैनल देखा था, उसके बाद जाके मिला लोग, कोई डॉक्टर है, तो जाके वहाँ मिला लोग, और फिर उसके बाद क्या है कि बोले कि वो कुछ ना बोली ना पूछी ना कुछ, बोले कि हाँ हम इतने दिन का पैकेज देते हैं और आप जाइए और आपको वीडियो बना के हम लोग भेजेंगे, उस पर आप काम कीजिए, उससे ये होगा। तो बोले कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा हमें। अब वो कौन है, नहीं है, नाम भी हमको नहीं याद है और हम जानते भी नहीं हैं उनको, जो भी है जिनके बारे में भी बोला गया। उन्होंने जो बताया, उनका एक्सपीरियंस बताया, तो उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी होती हैं, लेकिन सामने जाने पर ना बच्चे को देखा, ना ही कुछ उस बारे में पूछा, बस ऐसे ही ऑटिज्म बोल के कि हाँ आपको ऐसा वीडियो भेजा जाएगा, इस तरह है उस तरह है करके बोल दिया। तो इन सब चीज़ों से और लोगों में डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से अवेयर हम करते हैं कि सही बात को समझें, तब जाके सही से बच्चे का डायग्नोसिस कराएं, तब प्रॉपर नीड बेस्ड थेरेपी बच्चे की करेंगे। और बच्चे को ठीक करना है ना, तो सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं। जब तक आप अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएंगे, डेली रूटीन में सुधार नहीं लाएंगे, सही से चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, तो बच्चे को कैसे ठीक कर पाएंगे। हम लोग ऑनेस्टली क्या करते हैं कि पेरेंट्स को ट्रेंड करते हैं। हम जनरली 1 सप्ताह 10 दिन के लिए अपने सेंटर पे बुलाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आना होता है। ये नहीं कि आप लोग जो वीडियो देखेंगे और डायरेक्ट कह दें कि हम आ ही गए। पटना आके बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि हम पटना आ गए हैं, आ जाएंगे क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परेशानी आपको होती है, फिर हमें भी परेशानी होती है, तो किसी को परेशानी ना हो इसलिए अपॉइंटमेंट लेके आना ठीक रहता है। उसमें होता ये है कि आप 1 सप्ताह 10 दिन के लिए आते हैं, बच्चे का
फिजिकल सेशन चलते रहता है, जैसे थेरेपी चलते रहती है, उसमें फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, तब जाके प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है। वो सही असेसमेंट, सही डायग्नोसिस होता है। और उसमें आपको प्रैक्टिकली ट्रेंड भी किया जाता है कि आप घर जाएंगे, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो बच्चे में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। वहाँ से जाके ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएंगे। कुछ लोग बेंगलोर से, कलकत्ता से, कहीं कहीं से आते हैं हमारे यहाँ और वो फिजिकली कंटिन्यू करते हैं सेशन को। और बच्चे में जैसे आप कुछ करते हैं और हम जो करते हैं, हमारे एक्सपर्ट जो करते हैं, उन सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो बच्चे में फिजिकली अगर रहते हैं तो इम्प्रूवमेंट होती है। दूर दराज से हैं, जल्दी आप यहाँ नहीं आ सकते, तो कहा जाता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात होती है। तो ऑनलाइन सेशन हमारे कई कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं और उनके बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आप भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए, तो नंबर हमारा दिया रहता है, आप उस पर संपर्क करेंगे और उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। संडे में कंसल्टेशन का आपको मेरे साथ एक स्लॉट बुक किया जाता है, उसमें कंसल्टेशन के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजा जाता है, आगे सारा प्रोसीजर बताया जाता है। आप जुड़ेंगे, जहाँ से हैं वहीं से आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमने इस वीडियो में सारी बातें जो टॉपिक लेके शुरू की थी वो बता दी हैं। कुछ लोग प्रोसीजर्स पूछते रहते हैं, वो भी बता दिया गया है। अब आपको सारी बातें सही से समझ में आ गई होंगी और इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। हम कुछ दिन से टर्म्स एंड कंडीशंस लगाना शुरू किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा, हमारा बच्चा 16 साल का है, वो आप ठीक कर दीजिए। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टर्म्स कंडीशन साथ में रहते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। धन्यवाद।